हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा वीडियो है कोडिंग डिकोडिंग लेटेस्ट पैटर्न पर। जनरली ये जो पैटर्न होता है ये एसबीआई और आईबीपीएस के पीओ और एसओ के एग्ज़ाम में आता है। इसमें देखिए ये टोटली अलग है, जो पहले हमारे एग्ज़ाम में आता रहा है वो क्वेश्चन उससे बिल्कुल अलग होता है। आज देखेंगे हम लोग कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आप ये कोडिंग डिकोडिंग अच्छी तरह से समझ जाते हो तो हम लोग ये जान सकते हैं या मान सकते हैं कि आने वाले एसबीआई और आईबीपीएस पीओ के एग्ज़ाम में इस सेक्शन से या और इस टॉपिक से और इसी तरह की इसी मेथड पे कम से कम आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और एक सेट क्वेश्चन में कम से कम 5 नंबर होते हैं, यानी 5 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे अगर आप इसके पीछे का जो लॉजिक है वो आप इजीली समझ जाओ तो। चलिए देखते हैं हम लोग लॉजिक क्या है। देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड दिए हुए हैं और उसका एक कन्वर्टेड कोड दिया हुआ है। उन जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पर सारे वर्ड्स का एक कन्वर्टेड कोड दिया हुआ है, ठीक। और ये जो कन्वर्टेड कोड है इसमें हमारे पास क्या क्या है देखेंगे। इसमें हमारे पास जो कन्वर्टेड कोड है इसमें सबसे पहला हमारा क्या है, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेट लेटर है। सेकेंड एलिमेंट हमारे पास क्या है, डिजिट। और थर्ड एलिमेंट हमारे पास क्या है, ऑल्सो अल्फ़ाबेटिकल लेटर, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। कोई भी हम लोग कन्वर्टेड डिकोड को उठा लेते हैं कोड को, और उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इसे लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या हमारे पास है, एम है, ओ है और 16 है। उसके बाद हमारे पास क्या है, आई है, 25 है, जी है, उसके बाद जी 9 और एक्स है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग एम में देखते हैं। एम के आसपास कोई ऐसा वर्ड है जो कि इन चारों से मैच कर रहा हो। देखिए, तो देखेंगे यहाँ पर एम है, 16 है, ओ है, तो एम के आसपास कोई है, एक यहाँ पर आता है एन, एम के जस्ट बाद है। उसके बाद ओ है, ओ के आसपास क्या है, एल है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है, टी है, आई जी ई आर। यहाँ पर देखिए आई 25G, यहाँ से तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर एक कोड है जिसके थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि इसके आसपास कौन है। देखिए यहाँ पर एम है, एम के आसपास क्या है, एन है, और एन कौन से वर्ड में है, LION, लाइन में है। ओ के आसपास क्या है, एल है, और एल कौन से वर्ड में है, LION, लाइन में ही है। तो लेकिन एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है, एल का अगर हम लोग अल्फ़ाबेट में ऑपोजिट देखेंगे तो एल का ऑपोजिट क्या आ जाता है हमारे पास, एल का ऑपोजिट आता है हमारे पास ओ। सेम उसी तरह एन है, यहाँ पर इसके लास्ट वर्ड में देखिए क्या है, एन है, और एन का ऑपोजिट क्या आ जाता है हमारे पास, एम, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जनरली किया क्या गया है, एन का अपोजिट क्या होता है, एम को क्या किया गया है, आगे कर दिया गया है और लिख दिया गया है। और उसके बाद एल को क्या किया गया है, एल का जस्ट अपोजिट लिखा गया है जो कि ओ होता है, और उसे क्या किया गया है, लास्ट में रख दिया गया है। तो यहाँ से तो हम लोग ये पता कर लिए कि हाँ अल्फ़ाबेटिकल को किस तरह से, अल्फ़ाबेटिकल लेटर को किस तरह से कोड की जा रही है। लेकिन यहाँ पर बीच में क्या है हमारे पास, 16, ये क्या है, इंटीजर वैल्यू है, नंबर वैल्यू है। तो ये कैसे आ रहा है, ये कैसे हम लोग पता करेंगे, तो ये देखेंगे इसका नेचर क्या है। तो देखेंगे ये 16 है, 16 होता क्या है, जनरली 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पर देखिए लेटर्स की नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पर 4 है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। यानी कि हम लोग यहाँ से ये समझ सकते हैं, यहाँ जो नंबर लिया गया है सारे लेटर्स के नंबर के स्क्वायर के इक्वल लिया गया है, ठीक। अब हम लोग ये जो कंसेप्ट हम लोग इसके पीछे है सही है या गलत है ये समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्ड पे जस्ट मूव करेंगे। टाइगर के लिए ले लेते हैं, तो टाइगर में हमारे पास क्या क्या है, पहला लेटर टी है और लास्ट लेटर हमारे पास क्या है, आर है। तो टी का जस्ट उल्टा क्या होता है, टी का देखिए हमारे पास उल्टा जस्ट क्या होता है, टी का जस्ट अपोजिट होता है हमारे पास जी, और आर का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है हमारे पास, आर का अपोजिट जस्ट हमारे पास हो जाएगा आई। हाँ,
तो देखिए अब कोई ऐसा कोडेड वर्ड है जिसमें जी और आई हो? जी हाँ, यहाँ पर है। कौन सा है? I25G। देखिए टी का अपोजिट वर्ड क्या होता है? जी होता है, और जी को क्या किया गया है? लास्ट में शिफ्ट कर दिया गया है यहाँ पर। और उसी तरह आर का अपोजिट वर्ड क्या होता है? आई होता है, तो आई को क्या किया गया है? जस्ट शुरू में यानी कि जस्ट स्टार्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। और टाइगर कितने लेटर से मिलकर बना हुआ है? 5 लेटर से। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। यानी कि हम लोगों ने जो भी कंसेप्ट अब इसके पीछे है, जो भी हम लोगों ने एस्टिमेट किया है वो सही है हमारा। ठीक, अब और अगर फर्दर चेक करना हो तो आप इन सभी में से कोई भी वर्ड पिक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ठीक, मान लीजिए मोबाइल के लिए हम लोग देखते हैं, एम का जस्ट अपोजिट क्या होता है? एन होता है। और ई का जस्ट अपोजिट क्या होता है? वी होता है। तो एम का जो अपोजिट होगा कौन से पोजीशन पे जाएगा? इस पोजीशन पे। और ई का जो अपोजिट होगा कौन से पोजीशन पे जाएगा? इस पोजीशन पे। और ये कितने लेटर से मिलकर बना हुआ है? 1 2 3 4 5 6। और 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। यानी कि कुछ ऐसा होगा यहाँ पर, ई का पोजीशन वी और एम का पोजीशन एम का अपोजिशन लेटर क्या होता है? एन। तो V36N कुछ ऐसा आएगा। देखिए यहाँ पर है, इसका मतलब हम लोग जो भी एस्टिमेट या हमारा जो भी लॉजिक है सही है। ठीक, तो इसके पीछे कैसे क्या हुआ है, कोडिंग कैसे की गई है, वो हम लोग समझ चुके हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए जनरली इस तरह के कोडिंग और डिकोडिंग को समझने के लिए सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा? हम लोग इसे जिस तरह से भी कोड की गई है और कोड में जितने एलिमेंट्स है उससे इंडिविजुअली अलग अलग एनालाइज करेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि हाँ इसके पीछे कौन सी लॉजिक है। ठीक, और इसका तो फिलहाल यही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? स्विफ्ट का कोड हमें फाइंड आउट करना है। स्विफ्ट का कोड कैसे फाइंड आउट करेंगे? काफ़ी इजी है, क्योंकि हम लोग इसके पीछे जो भी लॉजिक है ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो स्विफ्ट के कोड के लिए क्या करेंगे? SWIFT। टी का जस्ट अपोजिट जो भी होगा वो कहाँ आ जाएगा? एस के पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि पहले आ जाएगा। सबसे पहले टी का जस्ट अपोजिट क्या होगा? जी। और उसी तरह एस का अपोजिट जस्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? एस का अपोजिट जस्ट हमारे पास हो जाएगा एच। तो वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। और ये कितने वर्ड से मिलकर, कितने लेटर से मिलकर बना हुआ? 1 2 3 4 5। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। यानी कि स्विफ्ट की कोडिंग कैसे क्या हो जाएगी? G25H। ये हमारी हो जाएगी स्विफ्ट की कोडिंग। अब देखिए ऑप्शन में हमारे पास ऐसा भी हो सकता है, ऑप्शन हमारे पास ऐसा भी हो सकता है, ऑप्शन हमारे पास ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो हम लोग इसीलिए क्या करेंगे? हम लोग, अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम लोगों को ये पता चल गया है कि ये कैसे आ रहा है और ये कैसे आ रहा है, तो हम लोग ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट नंबर के। हम लोग टिक मार के अगर आ सकते हैं, तो ऐसा आप सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में आपके पास सेम देखिए जैसे ये सेम है, सेम तरह के ऑप्शंस दिए हों, वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप जितने भी एलिमेंट है उसके पीछे का लॉजिक नहीं जानोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जितने भी एलिमेंट यहाँ पर दिए होंगे या दिए रहेंगे, उन सबके पीछे क्या लॉजिक है हमें फाइंड आउट करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम लोग बहुत अच्छे तरह से सही ऑप्शन ऑप्ट कर सकें या पिक कर सकें। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं स्विफ्ट का कोड क्या होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेंसिल को किस तरह से कोड की गई है। तो अब हम लोग इसके जस्ट पीछे कौन सा लॉजिक है वो हम लोग ऑलरेडी पता कर चुके हैं, जान चुके हैं। तो उसके बाद किसी भी तरह का वर्ड हमारे पास आए तो ईजिली हम लोग उसके लिए कोडिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास कौन सा वर्ड है? फिलहाल पेंसिल है, बहुत ही ईजी है, देख लेंगे कैसे होगा। पी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास? के। और एल का अपोजिट जस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? ओ। कितने वर्ड से, कितने लेटर से मिलकर बना है? 3 3 6 36। यानी कि हमारा कोड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक, तो ये था एक तरह का क्वेश्चन। एक और तरह का इसमें क्वेश्चन आ सकता है, चलिए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन एक और आ सकते हैं। इस कोडिंग डिकोडिंग से एक तरह का और क्वेश्चन आ सकता है, एक तरह की और क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। वो हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन होगा। यहाँ पर क्या होगा? ये वाली चीज़ दी होगी हमारे पास, फाइंड आउट क्या करना होगा हमारे पास? वर्ड, यानी कि कोडेड फॉर्म दिया होगा और उससे हमें फाइंड आउट क्या करना है? वर्ड फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जब लॉजिक जान ही चुके हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इस तरफ भी मूव कर सकते हैं और यहाँ से इस तरफ भी मूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या है? K16S। अब 16 क्या डिनोट कर रहा है? 4 का स्क्वायर कर रहा है
4 का स्क्वायर, इसका मतलब कि हमारे पास जो भी वर्ड होगा कितने लेटर से मिलकर बना होगा, 4 लेटर से। तो सबसे पहले चेक करेंगे 4 लेटर कहाँ कहाँ, 1 2 3, 1 2 3, ये देखिए 5 लेटर आ गया। यहाँ पर कितने लेटर है, 5 है, ये 4 है आपका, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये तो सबसे पहला नहीं होगा। चलिए हटाइए, इसे एलिमिनेट कर दिए। अब हमारे पास क्या आता है, ए बी सी और ई, ये 4 ऑप्शन है। तो हम लोग अब सबसे पहले क्या चेक करेंगे, के का अपोजिट क्या होगा, के का अपोजिट क्या होता है हमारे पास, देखिए के का अपोजिट जो हमारे पास होता है पी। तो पी यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, पी यहाँ आएगा, ठीक। उसी तरह एस का अपोजिट क्या होता है हमारे पास, एस का अपोजिट होता है एच। तो एच कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब यहाँ पर कितने लेटर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 16 है और ये 4 का स्क्वायर है, यानी कि 4 लेटर से मिलकर बना होगा और ऑलरेडी यहाँ पर 2 लेटर आ चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पर कितने लेटर रहेंगे, सिर्फ 2 ही लेटर रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 लेटर से कौन कौन सा है, ये है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में कौन कौन सा है, एच और पी है लास्ट में। एच और पी लास्ट में कहाँ कहाँ है, यहाँ है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में पी की जगह एच है। पी और एच है यहाँ पर, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, एच और पी। तो ये भी नहीं होगा। एच और पी फाइनली कहाँ है, यहाँ है और यहाँ, और कितने लेटर का है, 1 2 3 4 लेटर का है, यानी कि हमारा जो राइट ऑप्शन होगा यही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नया कोडिंग डिकोडिंग। वो वाला पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हार्ड है और काफ़ी मस्ट प्रोबेबल चांस है कि इस बार IBPS या SBI PO के आ सके। देखिए तो अब हमारे पास एक नए तरह का कोड है। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसका लॉजिक क्या है, हमारे पास क्या क्या दिया है। हमारे पास कुछ नेम्स दिए गए हैं। इस साइड वाले लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये हमारा वर्ड है और राइट साइड में क्या है, जैसे इसका कोडेड फॉर्म है। तो इसके पीछे का लॉजिक देखिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए क्या है इसके पीछे की लॉजिक। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में जो था 3 ही एलिमेंट थे कोडेड फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर क्या है इस बार 4 एलिमेंट है, यानी कि 4 एलिमेंट है कोडेड फॉर्म में। ठीक, हम लोग अब देखते हैं कैसे क्या करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सबसे पहला, अगर हम किसी कोडेड फॉर्म को पिक करें, यहाँ पर क्या है हमारे पास सबसे पहला जो आ रहा है हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, सिंबल है, सिंबल। सेकंड क्या है हमारे पास, लेटर, एंड थर्ड वन इज नंबर, एंड लास्ट वन, फोर्थ फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट इज ऑल्सो लेटर। ठीक, तो हम 4 एलिमेंट से मिलकर हमारा कोडेड फॉर्म बना हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग सिंबल को देखते हैं, सिंबल को एनालाइज करते हैं, तो साफ पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ सिंबल किसके लिए है। तरुण के लिए कौन सा है, शुभम के लिए कौन सा है, अंकित के लिए कौन सा है, @ है या फिर हैश है। लेकिन ऊपर वाले में क्या है, 2 ही सिंबल है, मतलब 3 सिंबल है, जिसमें से हमारा एक सिंबल 2 है, एक सिंबल 2 तरह का है, 2 सिंबल एक ही तरह के हैं हमारा हैश, और एक सिंबल हमारा क्या है, @ ठीक, तो हम लोग जस्ट नीचे वाला चलते हैं। नीचे में क्या क्या है हमारे पास, कौन कौन से सिंबल है, डॉलर है, स्टार है और हैश है। तो हैश ऊपर भी है और नीचे भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्विक सबसे पहले इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटी है, जहाँ जहाँ हैश है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। हैश कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और नीचे देखेंगे तो एक यहाँ भी है। अब इनमें क्या क्या सिमिलैरिटी है हैश वाले में, इसमें सिमिलैरिटी देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में देखेंगे, जस्ट इसके वर्ड पे देखते हैं इधर। तो यहाँ पर क्या है, सिमिलैरिटी देखने के लिए हम लोग चेक करेंगे, कुछ सिमिलर होना चाहिए जहाँ जहाँ ऐसे 2 हैश है, इसका मतलब कोई ऐसा 2 वर्ड है जिसमें से कोई एक चीज़ सिमिलर होनी चाहिए। 2 वहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 2 हैश है, तो यहाँ पर कोई ऐसा 2 वर्ड हम लोग पिक करेंगे जिसमें कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी सिमिलर होनी ही चाहिए। तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या है, TARUN 5 लेटर का है, यहाँ पर ANKIT ये भी 5 लेटर का। यानी कितना हम लोग समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ भी एक हैश है, तो यहाँ पर देखते कोई 5 लेटर का आ रहा है, इंसा INSH, यहाँ देखिए ये 5 लेटर का है, तो इसलिए यहाँ पर एक हैश की सिंबल आई हुई है। नीचे भी एक हैश है, तो नीचे देखते कोई 5 लेटर का है, यस दिस इज
तो यहाँ भी क्या है, एक 5 लेटर का वर्ड है। तो हम लोग इतना एज्यूम कर सकते हैं कि 5 लेटर वाले वर्ड के लिए किस चीज़ का यूज़ किया गया है, हैश का यूज़ किया गया है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेटर में इन्वॉल्व होते हैं। देखिए तो यहाँ हमें ये पता चल गया कि 5 लेटर वाले वर्ड के लिए किस सिंबल की यूज़ की गई है, हैश की यूज़ की गई है। उसी तरह दैट्स मीन्स हेयर इट इज़ अ वर्ड ऑफ हाउ मेनी लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर, मीन्स शुभम इज ऑफ 7 लेटर वर्ड। तो 7 लेटर वर्ड्स के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया गया, @ का यूज़ किया गया है। ठीक, उसके बाद जितने भी सिंबल्स हैं हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली। देखिए तो यहाँ पर हैश है, तो यहाँ पर देखिए कोई 5 वर्ड है इंसा, इसके लिए ये वाला सिंबल यूज हो गया। बच गया कौन हमारे पास, एक ये और एक बच गया हमारे पास कौन सा, ये वर्ड और एक ये वर्ड। तो अब इन दोनों वर्ड में से कौन सा कोड किसका है ये हमें पता नहीं है। स्टार किसके लिए आया है, इसके लिए आया है या फिर इसके लिए आया है ये भी पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट नीचे बढ़ते हैं तो एक हमारा 5 लेटर का वर्ड है कौन सा, ये वाला है, तो उसके लिए तो ये वाला कोड हो जाएगा आपके पास। लेकिन अब हम लोग देखते हैं आगे कौन सा हमारे पास 2 कोड बच गया, कि ये और एक ये। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन से 2 वर्ड्स हैं। यहाँ पर देखिए हैश का यूज़ किया गया, ये किसके लिए होगा, इसके लिए होगा। तो देखिए हम लोग कहाँ थे, हाँ तो यहाँ पर हैश का यूज़ किया गया है और हैश किसके लिए, 5 लेटर्स के लिए यूज होता है। तो लास्ट वाले लाइन में हमारे पास 5 लेटर का वर्ड कौन सा है, एक ही है कि ये है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो 2 लेटर है हमारे पास, 2 वर्ड्स है, एक ये मुस्कान और एक इश्नू। तो इसके लिए कौन सा 2 कोड यूज़ किया गया है, एक ये किया गया होगा और एक ये किया गया होगा। लेकिन किसके लिए क्या किया गया है वो हमें एकदम पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ लेकिन दोनों में कॉमन है। देखने वाली बात क्या है कि दोनों के पास सिंबल क्या है, एंड का सिंबल है। तो एंड का सिंबल किसे डिनोट कर रहा है, लेंथ ऑफ वर्ड, यानी कि नंबर ऑफ लेटर इन वर्ड। तो यहाँ पर कितने लेटर का है ये, 1 2 3 4 5 6। मुस्कान देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 लेटर का दोनों बना हुआ है। इसका मतलब हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर जो एंड सिंबल आया है किसके लिए आया है, 6 लेटर के लिए आया है। ठीक है, अब हमारे पास कौन से 2 सिंबल बच रहे हैं, एक हमारे पास डॉलर बच रहा है और एक हमारे पास स्टार बच रहा है। तो यहाँ पर तो क्लियर है नहीं कि किसके लिए डॉलर है और किसके लिए स्टार है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या बढ़ेंगे, यहाँ चलेंगे जी के पास, जी के पास चल लेते हैं। तो जी हमारे पास, चलिए अब हम लोग चलते हैं जी पर। जी कहाँ है, यहाँ पर है जी। ठीक, जी यहाँ है। अब हम लोग क्या करेंगे, जी को कंपेयर करेंगे या सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं उसके सबसे फर्स्ट लेटर से या फिर सबसे लास्ट लेटर से, क्योंकि जनरली जितने भी कोड्स आते हैं फर्स्ट लेटर से ही और लास्ट लेटर से आती है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है बीच का भी कोई लेटर पिक किया गया हो और उसे कोड कर दिया गया हो इस तरह। तो जनरली हम लोग सबसे पहला और सबसे लास्ट लेटर चलते हैं। तो जी यहाँ है, जी यहाँ है और यहाँ पर कितने वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स, यानी कि जाहिर सी बात है कि इन तीनों में से किसी के लिए जी की कोडिंग की गई होगी। तो देखते हैं कैसे, जी का डायरेक्ट देखते हैं रिलेशन। यहाँ पर टी, तरुण से हम लोगों ने टी पिक किया, शुभम से हम लोगों ने एस पिक किया और अंकित से हम लोगों ने ए पिक किया। देखेंगे यहाँ कहाँ कहाँ डायरेक्ट रिलेशन है जी का। एस से कुछ तो है नहीं, ए से भी कुछ नहीं है, ए में काफ़ी लंबा ऐड करना पड़ेगा, लगभग ए में ऐड करना पड़ेगा हमें कितना, जी तक पहुँचने के लिए 6 ऐड करना पड़ेगा, तब हम लोग जी में जी के पास पहुँचेंगे, जो काफ़ी लंबा है। देखिए टी से डायरेक्ट रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है टी से, कैसा रिलेशन है जी का, टी के जस्ट अपोजिट कौन सा आता है हमारे पास, जी आता है। यानी कि टी के जस्ट अपोजिट कौन सा आता है, जी आता है। तो टी कहाँ है हमारे पास, यहाँ है, और एक टी कहाँ है, यहाँ है। यानी कि यहाँ पे टी शुरू में है, यहाँ पे टी लास्ट में है। तो यानी कि हम लोग क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो जी की कोडिंग की गई है, हो सकता है या तो तरुण के लिए हो या तो अंकित के लिए हो। तो अब कैसे किसके लिए है देखते हैं हम लोग, आगे फर्दर चेक करते हैं। तो देखिए अब अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए मान ले कि यहाँ पे जो जी की कोडिंग की गई है, यहाँ पे जो जी
है वो किससे आया है, अंकित के लास्ट लेटर टी से आया है, यानी कि टी के जस्ट अपोजिट जी को यहाँ फिट किया गया है। इसका मतलब ये बनता है कि अंकित के लिए कौन सी कोड हो गई हमारे पास, #G40 ये कोड हो गई। हो सकता है तो हम लोग चेक कर लेते हैं जस्ट दूसरे के लिए। अंकित के लिए जब ये कोड हो गई तो इसका मतलब है तरुण के लिए कौन सा कोड होगा हमारे पास, ये क्यों होगा, क्योंकि ये भी 5 लेटर का, वो भी 5 लेटर का। देखिए हैश का सिंबल आगे है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं एन। एन का अपोजिट क्या होता है, एन का अपोजिट हमारे पास होता है एम। तो इसका मतलब है ये वाले पोजीशन जहाँ पर बी है यहाँ पर एम होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर बी है एम नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग ये मान सकते हैं कि यहाँ अंकित का कोड G40 नहीं होगा, #G40 नहीं होगा। तो फिर ये कोड किसके लिए होगी, ये कोड होगी तरुण के लिए, यानी कि तरुण के लिए हमारे पास कौन सा कोड निकल कर आया, #G40। ये किसके लिए है, नंबर ऑफ लेटर को डिनोट कर रहा है। ठीक, ये किसे डिनोट कर रहा है, लास्ट वाले लेटर को, लास्ट वाले लेटर का अपोजिट को डिनोट कर रहा है, कौन सा, जी। अब हमारे पास क्या है, ये फाइंड आउट करना है नंबर कहाँ से आया, उसके बाद एक और लेटर है ये कहाँ से आया। ठीक है, तो अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं नंबर कैसे आया। ये तो आप लोगों ने अब तक ये दोनों पोजीशन कैसे आए ये तो समझ चुके हैं, चेक कर लेते हैं। ये तो काफ़ी इजी है, सिर्फ किनका किनका नहीं मिला, इनका नहीं मिला, बाद में मिल जाएगा। और आगे चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने इसकी कोडिंग जो इसके पीछे की जो लॉजिक फाइंड आउट की है वो सही है या नहीं। इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी वर्ड ले लेते हैं यहाँ से, SHUBHM शुभम ले लेते हैं। इसका लास्ट लेटर क्या है, M है, तो लास्ट लेटर का M है, तो इसका अपोजिट लेटर क्या होता है, N होता है। तो यानी कि यहाँ पर N होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, H है, H है। तो सॉरी, इसका मतलब मैंने एक चीज़ बताना मिस कर दिया। यहाँ पे तरुण के लिए ये वाली कोड कैसे बनी, ठीक, यहाँ पे तरुण के लिए देखिए कैसे बनी ये वाली कोड। यहाँ पर हैश है, हैश किसे डिनोट कर रहा है, इसके 5 नंबर को। जी कहाँ से आया, जी क्या होता है, टी का जस्ट अपोजिट होता है। टी कहाँ है तरुण में, पहले लेटर पे, यानी कि पहला लेटर कौन सा है, टी है, टी का जस्ट अपोजिट जी है। तो यानी हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी कोडिंग की गई है उसका पहला लेटर का अपोजिट सेकेंड पोजीशन पे आया है, पहला लेटर का अपोजिट सेकेंड पोजीशन पर आया है। ठीक, तो यहाँ पर इसका मतलब जी आया है। अब हम लोग चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक बार शुभम के पास चलते हैं, शुभम को पिक करते हैं। यहाँ पर पहला लेटर क्या है, एस है, और तो शुभम के लिए कोड कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है ये होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों में हैश की साइन है, हैश का सिंबल है, और हैश का सिंबल किसे डिनोट कर रहा है, 5 लेटर वाले को, जो कि दोनों है। तो एक सिंगल बच रहा है शुभम। तो यहाँ पर शुभम के लिए कौन सी कोड हो जाएगी, ये तो शुभम का पहला लेटर क्या है, एस है, और एस का अपोजिट क्या होता है, एच होता है। यानी कि हम लोग जो सेकेंड वाला लेटर का लॉजिक फाइंड आउट हम लोगों ने किया है वो सही है हमारा। अब हम लोग चलते हैं नंबर पर, नंबर यहाँ पर कैसे आया, यानी कि 4 यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे देखिए 4 है, ये दोनों में 4 ही है, दोनों क्या है 5 लेटर वाले हैं, दोनों में 4 है। फिर से नेक्स्ट हम लोग किसी दूसरे वाले लाइन में 5 लेटर वाले के पास चलते हैं। देखिए यहाँ पर 5 लेटर है, और यहाँ भी क्या है, नंबर 4 है। यहाँ भी देखिए 5 लेटर का एक कोड है, इसका कोड वो है, और यहाँ भी नंबर क्या है, 4 है। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर में से -1 किया गया है, तो जो डिजिट आया, जो भी नंबर हमारे पास आया उसे यहाँ पर रख दिया गया है। समझ में आ गया। तो अब हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा जो लॉजिक है सही है या नहीं। चलिए इसे पिक करते हैं, SHUBHM शुभम को। शुभम कितने लेटर से बना हुआ है, 7 लेटर से। 7 -1 क्या होता है, 6 होता है। यहाँ पर 6 है, तो इसका मतलब ये जो लॉजिक हम लोगों ने फाइंड आउट किया है इस नंबर के पीछे, वो हमारा सही है। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, ओ के पास, यानी कि लास्ट वाले लेटर के पास। लास्ट वाला लेटर हमारा क्या है, ओ है। अब ये किससे है, तरुण का है कोड, यानी कि तरुण और एन और ओ। ठीक, इसके लिए फाइंड आउट करना, ओ के लिए फाइंड आउट करना। देखिए ओ, तरुण में ऐसा कौन सा लेटर है जो कि ओ से रिलेटेड है, एक एन, क्योंकि एन के बाद क्या आता है, +1। अगर हम लोग एन में करते हैं तो हमारे पास आता है ओ। इसका मतलब डायरेक्टली यहाँ पर ज़्यादा घुमाते फिराते कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है, सीधा क्या किया है, लास्ट लेटर में +1 कर दिया गया है, और तब जो लेटर आया है उसे लास्ट में कोडेड फॉर्म में रख दिया गया है।
बस बाकी सब में भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर m है, m+1 क्या होता है, n होता है। t+1 क्या होता है, u होता है। a+1 क्या होता है, b होता है। b कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब देखिए यहाँ भी a है तो a+1 क्या होता है, b होता है, यहाँ होगा। तो इसका मतलब देखिए अब धीरे धीरे खुलते जा रहा है कि इस कोडिंग के पीछे लॉजिक क्या दी गई है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं हमारा ये जो हम लोगों ने तरीका फाइंड आउट किया ये 100% सही है या नहीं। सभी के लिए एक बार कोड चेक कर लेते हैं। देखिए तरुण के लिए कोड फाइंड आउट कर चुके हैं, शुभम के लिए एक बार देख लेते हैं। SHUBHAM, ठीक है। तो शुभम कितने लेटर का, 7 लेटर का। 7 किसे डिनोट किया गया है, @ से डिनोट किया गया है। उसके बाद क्या है हमारे पास, H है। H कहाँ से आया, H हमारे पास आया S का जस्ट अपोजिट, यानी कि पहला लेटर क्या है यहाँ पर S है और S का जस्ट अपोजिट क्या होता है, H होता है। तो यहाँ पर H आया है। 7 - 1 7 लेटर है। डिजिट कैसे आया, नंबर 7 लेटर है, उसमें -1 करेंगे 6 आ जाएगा हमारे पास। m+1 करेंगे n आ जाएगा, यानी कि शुभम की कोड ये हो गई। हम लोग चेक कर चुके हैं। अब अंकित के लिए देख लेते हैं एक बार। अंकित, तो अंकित के लिए क्या कोड हो जाएगा हमारे पास, 5 लेटर का है तो हैश आ जाएगा। उसके बाद ए है, ए का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, जेड। तो यहाँ पर जेड आना चाहिए, लेकिन है यहाँ पर क्या, बी है हमारे पास। यहाँ पर क्या गिवन है, बी है। तो हम लोग यहाँ से क्या एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पर चेंजिंग क्यों है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, दूसरे के पास चलते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं निवेदिता के पास। निवेदिता की कोडिंग कैसे की गई है वो देख लेते हैं, जो हम लोगों ने लॉजिक फाइंड आउट किया है। निवेदिता कितने लेटर का है, अब निवेदिता का कौन सा होगा हमारे पास, फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जिसके लास्ट में बी होगा। बी किसके लास्ट में, एक इसके लास्ट में, एक इसके लास्ट में है। तो इसके लास्ट में बी, इसके पहले क्या है, हैश है। तो हैश किसे डिनोट कर रहा है, 5 लेटर वाले को। ठीक, तो इसका मतलब ये वाला बी नहीं हो सकता। हम लोग क्या करेंगे, ये वाला बी पिक करेंगे। तो निवेदिता के लिए कौन सा कोड हो जाएगा, ये हो जाएगा एंड M7 और B। तो एंड किसके लिए इसका मतलब आया यहाँ पर, सॉरी एंड है जी, डॉलर। यहाँ पर डॉलर किसके लिए आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर वाले के लिए डॉलर यहाँ पर आया है। और उसके बाद M कहाँ से आया, M जस्ट इसका N का अपोजिट M आया है। 8 लेटर का है, -1 करेंगे 7 आएगा। वहाँ पर लास्ट में क्या है, A+1 क्या आ जाएगा, B। यानी कि हमारा ये जो लॉजिक है एकदम सही जा रहा है। फिर भी यहाँ पर अंकित वाले क्वेश्चन में अंकित, यहाँ पे जो है अंकित वाले प्रॉब्लम में ऐसा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर हम एक चीज गौर कर सकते हैं। अंकित किससे स्टार्ट है, वॉवेल से स्टार्ट है, जबकि तरुण और शुभम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। तो हम लोग वॉवेल वाले को पिक करते हैं एक बार। वॉवेल वाले हमारा कौन कौन सा है, इंसा। नीचे वाले में क्या है, इश्नु। ये सारे हमारे पास वॉवेल वाले हैं। तो अगर हम लोग गौर से ध्यान से देखें तो वॉवेल वाले में कैसी किस तरह की कोडिंग की गई है। यहाँ तो देखिए ये पता चल गया हमारे पास कि निवेदिता किसके लिए है, इसके लिए। इसके लिए इसका मतलब है कि वॉवेल वाले के लिए कौन सा कोड होगा हमारे पास, इंसा के लिए ये कोड होगा। क्यों, क्योंकि 5 लेटर का है। वो 5 लेटर का सिंबल क्या होता है, हैश। तो ये हैश यहाँ पर है। तो इंसा के लिए क्या हो जाएगा, #J4B। अब देखिए यहाँ पे जो सेकेंड लेटर आया है, और अंकित के लिए कौन सा कोड हो जाएगा, अंकित के लिए हमारे पास हो जाएगा, ये तो था तरुण के लिए, ये था शुभम के लिए। अंकित के लिए हमारे पास कौन सा हो जाएगा, B4U। ठीक, तो उसी तरह यहाँ पर इश्नु 6 लेटर का है। यहाँ और यहाँ तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि कौन से लेटर के लिए आएगा इश्नु में। तो चलिए इसी में से चेक कर लेते हैं पहले। तो ए के बाद वाला यहाँ पे देखिए बी है सेकेंड लेटर में, यहाँ पे देखिए जे है सेकेंड लेटर में। तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, अंकित में जो पहला लेटर है हमारा उसमें और कोडेड फॉर्म में जो सेकेंड लेटर उसमें क्या रिलेशन है, इसमें जस्ट +1 किया गया है तो हमें ये मिल गया है। ठीक, उसी तरह देखिए आई में भी +1 किया गया है तो जे मिल गया है। और तब हम लोग कैसे इश्नु के लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, इश्नु के लिए यहाँ पर
एंड हो जाएगा, 6 लेटर के लिए क्या था, एंड था, और यहाँ पर ई है तो ई के आगे क्या होगा, एफ होगा। एफ देखिए कहीं है, एफ यहाँ है, इसका मतलब F5 और V इसके लिए कोड हो जाएगा। तो अब हम लोग पूरी तरह से बात को समझ चुके हैं कि कोडिंग किस तरह से की गई है। देखिए काफ़ी टेढ़ा कोडिंग डिकोडिंग है ये, जनरली ये तो SBI वाले ही क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा ट्रिकी है, बहुत सारा लॉजिक दिया गया है। तो देखिए अब हम लोग पास सारी चीज़ क्लियर हो चुकी है। यहाँ पर जो कोडिंग की गई है वो किस तरह से की गई है, एक कॉन्सोनेंट को ध्यान में रखा गया है और एक वोवेल को ध्यान में रखा गया है। तो कॉन्सोनेंट में क्या किया गया है, जो सबसे पहला लेटर है वर्ड का उससे कोडेड फॉर्म में जस्ट अपोजिट कर दिया गया है, लेकिन जो वोवेल से स्टार्ट होता है वर्ड उसे क्या किया गया है, उसके पहले वाले लेटर में +1 कर दिया गया है। ठीक, अब बाकी जितना सारा हम लोगों ने फाइंड आउट किया था वो सारा एकदम सही था। तो अब देखिए कोई भी हम लोग इसमें से वर्ड उठा लेते हैं, जैसे रॉक। रॉक का क्या है, ये तो हमारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो, और 4 लेटर का है। इसमें से क्या है, ये 5 लेटर का है तो 5 लेटर के लिए क्या था, हैश था। और निवेदिता के लिए कौन सा कोड हो जाएगा, एंड हो जाएगा, सॉरी डॉलर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि रॉक के लिए कौन सा कोड हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक, तो 4 यहाँ पर देखिए 5 जो है, 5 के लिए क्या था, हैश था। 6 के लिए क्या था हमारे पास, 6 को ही है, 6 के लिए हमारे पास एंड है। 4 के लिए हमारे पास क्या है, स्टार है। और हमारे पास 8 लेटर के लिए क्या है, इसके लिए डॉलर है। और कोई बच गया, और हमारे पास एक ये बच रहा है 7 लेटर। 7 लेटर के लिए हमारे पास क्या है, @ है। तो इस तरह से सिंबल पता चल गया कितने लेटर के लिए कौन सा सिंबल यूज किया गया है। अब हमारा ये जो है सेकेंड वाला पार्ट जी, लेटर फर्स्ट, सेकेंड लेटर के लिए सेकेंड लेटर के लिए क्या यूज किया गया है, सेकेंड लेटर के लिए किया गया है, अगर वर्ड वोवेल से स्टार्ट हुआ है तो क्या किया गया है, फर्स्ट लेटर +1 किया गया है। अगर वर्ड हमारे पास कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है तो क्या किया गया है, फर्स्ट लेटर का अपोजिट किया गया है, जस्ट। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या गया, नंबर कैसे आया है। थर्ड में हमारे पास क्या है, नंबर किस तरह से आया है, नंबर टोटल लेटर इन वर्ड -1, इससे क्या आ जाएगा, आ गया है हमारे पास नंबर। ठीक, अब हमारे पास लास्ट वाला क्या है, 4th वन हमारे पास है, 4th लेटर है। लेटर कैसे लिया गया है, लास्ट वाले लेटर में +1 कर दिया गया। तो इस तरह से कोडिंग की गई है। अब हम चलते हैं, अब तो क्लियर है, आप लोगों को सभी को समझ में आ ही गया होगा कि कोडिंग किस तरह से की गई है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट था कोडिंग में, बहुत ज़्यादा कोडिंग की गई थी, नंबर भी देखा गया था, सिंबल भी लिया गया था, उसके बाद कॉन्सोनेंट और वोवेल भी ली गई थी, उसके बाद लास्ट वाला जो लेटर है उसमें भी +1 किया गया था। तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉल्वेबल नहीं है, ईजिली सॉल्व हो गया। अगर इसमें से आप कोई भी 3 कोड भी ईजिली क्रैक कर लेते हो, कोई भी 3 कोड, तो आप आंसर ईजिली दे सकते हो। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन किस तरह से आएंगे इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, राजू के लिए कौन सा वर्ड होगा, कौन सा कोडिंग होगा। तो ये कितनी लेटर से सबसे पहले मिलके बना हुआ है, तो 4 लेटर से। 4 लेटर के लिए हमारे पास कौन सी कोडिंग थी, ये वाली, यानी सबसे पहला हमारे पास कौन सा सिंबल आएगा, स्टार आएगा। उसके बाद ये किससे स्टार्ट हुआ है, कॉन्सोनेंट से या वोवेल से, तो ये स्टार्ट हुआ है कॉन्सोनेंट से। और कॉन्सोनेंट वाले केस में क्या हो रहा था, पहले लेटर का जस्ट अपोजिट हम लोग ले रहे थे, पहले लेटर का जस्ट अपोजिट, यानी कि आर का जस्ट अपोजिट लेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा। देखिए ये अपोजिट वाला जो सिस्टम है ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो जनरली एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे इसी तरह से आएंगे। तो आप लोग एक बार ए का उल्टा जेड है, बी का उल्टा एक्स है, ऐसे वैसे करके एम का उल्टा एन है, आप एक बार माइंड कर लो, इसे याद कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, उसके बाद क्या है, ये हो गया, कितने लेटर का है, ये 4 लेटर का है। तो यहाँ पर नंबर किस तरह से आएगा, 4 - 1 3 आएगा। यू के बाद क्या आता है हमारे पास, वी आता है। तो यू में क्या करेंगे लोग, +1 कर देंगे, यानी कि राजू के लिए जो कोड बनेगा हमारे पास
ये बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नीरज के लिए क्या कोड होगा, NIRAJ। नीरज भी क्या स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है, हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। तो कितने लेटर का है, 1 2 3 4 5, यानी क्या आ जाएगा, हैश आ जाएगा। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है यानी कि एन का हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट लेंगे, क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा एन का अपोजिट। कितने लेटर से, 5, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और उसके बाद जे के बाद क्या आता है हमारे पास, जे में हम लोग क्या करेंगे, +1 करेंगे, जे का के हो जाएगा, यानी कि नीरज के लिए हमारे पास ये कोड होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेन और ANT अंट के लिए कोड क्या होगा। अब हम लोग जब लॉजिक इतना इजली समझ ही चुके हैं, इजली तो नहीं था लेकिन समझ चुके हैं, तो हमारे लिए कोई भी वर्ड का कोड निकालना काफ़ी इजी होगा। सबसे पहले क्या है हमारे पास, PEN। तो ये 3 लेटर का है, 3 लेटर के पास हमारे पास कोई कोड है नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑप्शन में क्या होगा, जितने भी यहाँ पर सिंबल है, जितने भी सिंबल है, इनसे जो डिफरेंट होगा वही होगा। ठीक, अब यहाँ पर तो खैर मैंने ऑप्शन लिखा ही नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए ऑप्शन लिख देता हूँ मैं थोड़ी देर में। चलिए तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, पेन, PEN कितने लेटर से मिलकर बना है, 3 लेटर से। 3 लेटर के लिए हमारे पास कोई भी यहाँ पर कोडिंग नहीं दी हुई है कि 3 लेटर की कोडिंग कैसे होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन में से चूज करेंगे वैसा सिंबल जो कि इन सभी में से कहीं नहीं हो। तो यहाँ पर क्या है, देखिए सबसे पहले ऑप्शन में चूज करेंगे, यहाँ पर क्या आ गया, हैश आ गया। हैश किसके लिए यूज था, 5 लेटर वाले के लिए, इसका मतलब ये नहीं होगा। आगे देखते हैं, यहाँ भी देखिए एक हैश आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पर जो है एरो का निशान, अपवर्ड एरो की सिंबल है यहाँ पर, और देखिए अपवर्ड एरो की सिंबल कहीं है, वहाँ कहीं नहीं है। इसका मतलब ये होने के चांसेस हैं। अब ये है भी या नहीं भी, तो हम लोग इसे भी चेक करते हैं। तो PEN, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 3 लेटर के लिए कौन सा सिंबल है, एरो का। P किससे स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। कॉन्सोनेंट, P का जस्ट अपोजिट क्या होगा, कॉन्सोनेंट में हम लोग क्या करते थे, अपोजिट कर देते थे। P का जस्ट अपोजिट क्या होगा, K होगा। कितने लेटर का है, 3 लेटर का, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, -1 करते थे। 3 - 1 2 हो गया। N के जस्ट बाद यानी N प्लस O1 क्या होगा, O हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा सही है। तो अब इससे भी चेक करना पड़ेगा, तो इसे चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ANT। तो 3 लेटर का है, 3 लेटर के लिए सिंबल अपवर्ड एरो। यहाँ पर देखिए वॉवेल से स्टार्ट है, वॉवेल के लिए हम लोग क्या करते थे, वॉवेल में जस्ट +1 कर देते थे, यानी कि B। 3 लेटर का है, 3 - 1 2, T है यहाँ पर लास्ट में, T में क्या करेंगे हम लोग, +1 ऐड कर देंगे, यानी कि U, यानी ये हमारा करेक्ट है। चलिए देखते हैं अब लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं, ये हमारा आखिरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमारा कोडेड फॉर्म दिया गया है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, वर्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग सिंबल की तरफ मूव करते हैं। सिंबल क्या है, यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर क्या है, एंड है। तो स्टार किसे डिनोट कर रहा है, वैसे वर्ड को जिसमें 4 लेटर हो। 4 लेटर कहाँ कहाँ है, सबसे पहले चेक करेंगे, यहाँ है, ये हो सकता है, यहाँ ये तो साफ नहीं हो सकता है, यहाँ भी 4 लेटर है, ये भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एंड। एंड किसके लिए यूज़ किया गया था, एंड किया गया था कोई था यहाँ पर, एंड किसके लिए था, इसके लिए था शायद, तो इसके लिए यूज किया गया, यानी 8 लेटर वाले के लिए। तो यहाँ पर 8 लेटर कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर का है ये। सॉरी बाय मिस्टेक, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। एंड किसके लिए यूज़ किया गया है, माय मिस्टेक, एंड यूज़ किया है 6 लेटर वाले के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे 6 लेटर कौन कौन सा है, 6 लेटर 1 2 3 4 5 6, ये भी है, और यहाँ पर 4 है, तो ये भी पॉसिबल चांसेस है। 1 2 3 4 5 6, ये 4 है, ये भी पॉसिबल चांसेस है। तो अब चेक करेंगे कि अब ये तो पता है कि बी नहीं होगा, होगा क्या, A C D और E। तो हम लोग चेक करेंगे A है या फिर C है। तो इसके लिए आगे अब बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, 3 लेटर है, यानी कि जाहिर सी बात है कि 3 3 3 3, इससे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये तो साफ पता चल रहा है कोई 4 लेटर का होगा तभी तो यहाँ पे 3 आया है, कोई 6 लेटर का होगा तभी तो यहाँ 5 आया है। तो इससे बात नहीं बनेगी, बात किससे बनेगी, B से बनेगी।
V का अपोजिट में क्या होता है हमारे पास, V के अपोजिट में क्या होता है हमारे पास, V का अपोजिट होता है E। तो यहाँ पर E भी कहीं नहीं है। तो आगे देखते हैं। यहाँ मुझे लगता है शायद मैंने क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक की है, सॉरी। यहाँ पर M होना चाहिए आई थिंक, या देखिए यहाँ पर M ही होना चाहिए, तभी तो N है यहाँ पर। तो N यानी कि 4 लेटर वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, ये किसके लिए आ जाएगा, 4 लेटर वाले के लिए, यानी कि इसके लिए आ सकता है, इसके लिए भी आ सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, M का अपोजिट क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। 4 लेटर का वर्ड है तो N यहाँ भी है, यहाँ भी, ये भी हो सकता है। 3 तो हो ही सकता है। B भी पॉसिबल केस है दोनों में। तो हम लोग किसके लिए चेक करेंगे, इसके लिए चेक करेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर N डिनोट कर रहा है 6 लेटर को, कहाँ कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6, ये भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6, ये भी हो सकता है। J है, J यानी कि यहाँ पर एक I है, यहाँ भी I है, तो यहाँ पर क्या है, वॉवेल है। जस्ट नेक्स्ट लेटर क्या होता है, I J, यानी कि ये इसके लिए भी पॉसिबल है, इसके लिए पॉसिबल। 5 है, 5 तो दोनों के लिए पॉसिबल है। B दोनों के लास्ट में A है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हो सकता है और ये ऑप्शन भी हो सकता है। लेकिन अब दोनों में से कोई एक ही होगा, तो अब इस सिचुएशन में हम लोग कौन सा टिक करेंगे। एम्बिगुअस सिचुएशन आ गया है, अनक्लियर है। इस सिचुएशन में देखिए हमारे पास क्या है, इनका कोड हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका भी कोड फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका भी कोड फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट तो कर सकते हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये नहीं होगा। होगा क्या, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। तो हम इसके साथ बढ़ेंगे, ये होगा हमारा आंसर। तो ये जो टॉपिक था हमारा कोडिंग डिकोडिंग का, ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जनरली आपके SBI PO में ही आते हैं, चांसेस भी हैं आने के इस बार। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, खास करके इस तरह के क्वेश्चन। और सबसे पहला आप कोडिंग किस तरह की गई है, उसके पीछे का जो थीम है वो पकड़ने की कोशिश कीजिए। एक बार अगर वो पकड़ा गया तो आप कोई भी वर्ड की कोडिंग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर देखिए टाइम जो लगेगा आपको कोडिंग के पीछे वाला जो थीम है, जो लॉजिक है, उसे फाइंड आउट करने में टाइम लगेगा। एक बार जैसे ही आपने फाइंड आउट कर लिया, जितने भी क्वेश्चन है जल्दी तुरंत बन जाएंगे, टाइम टेकिंग कम होगा फिर। तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आजकल एग्जाम में यही आ रहे हैं। और ज़्यादा अपडेट रहने के लिए आप वीडियो देखते रहें। ओके, थैंक्स, बाय।